हुर कर आया और उसको गोली ना कर ले और मार दिया। कहाँ पे गोली लगा उसको? रोड पर एकदम वो बॉडी में कहाँ पे गोली लगा? पर लगा है, पर करेजा में एकदम भूर है, इतना मोकर है इतना। तो उसको जलाया कहाँ है? लोग सब कह रहा है कि उनके घर पे जाके जला दिया नहीं, है। अपना मरघटिया में मरघटिया में जलाया जरा है। और जो लोग कह रहा है वो झूठ बात है। झूठ बात है। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड सोहपुर पंचायत के शाहपुर गांव में हैं और अभी हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर 2 दिन पहले एक शराब माफियाओं के द्वारा एक आम आदमी का रात के करीब 10 बजे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और अभी हमारे बगल में जो बैठा हुआ है उनका लड़का है। जो क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? उसको मार देंगे। अब यहाँ के जो आपके क्षेत्र के नेता मधुबनी यहाँ से लगभग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पे होगी, 10 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और मधुबनी जिला का मुख्यालय है, वहाँ पर डीएम साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं। कौन नेता में कौन सा आया था आपके यहाँ पर आश्वासन देने के लिए कि बेटा तुम मत घबराओ, हम तुम्हारे पापा के हथियारों को जेल के अंदर भेजेंगे? कोई आया था आपको आश्वासन देने के लिए? नहीं, तो फिर आप बोल रहे हैं कि आया था? नहीं, वो यार पुलिस आया था। पुलिस आई थी। तो प्रशासन से आप क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन किस तरह का कार्रवाई करे ताकि आपका हौसला आगे बढ़ सके और अपने पिता को इंसाफ दिला सके आप? तो आप आसानी से देख सकते हैं, ये उनकी छोटी बेटी है जो लगभग 15 से 16 वर्ष की उम्र की होगी और इनसे ही बड़ी एक बहन है, उनका भी अभी तक शादी नहीं हुआ। और यहाँ लोग सहनी समाज से आते हैं। दुर्भाग्य है इस मधुबनी का कि अभी तक न सांसद न विधायक जो समीर महासेठ है उनको भी आनी चाहिए थी और परिवार को आश्वासन दिलाना चाहिए था। कम से कम ऐसे परिवार के लिए जो अति पिछड़ा दलित बेबस लाचार परिवार से आता है उनको इंसाफ दिलाने के लिए कम से कम मधुबनी मुख्यालय में बैठने के लिए एक से एक चुटपुटिया नेता बैठते हैं, लेकिन परिवार को आश्वासन दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए कोई रोड पर नहीं आएंगे। अभी तक कौन कौन नेता आए आपको आश्वासन दिलाने की बेटी मत घबराओ, हम तुम्हारे पापा के हथियारों को जेल तक पहुँचाएंगे? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। चेयरमैन बिंदु गुलाब आई है? आप लोग का जो विधायक है वो आया है? जिला पार्षद आया था, सिर्फ सांसद आया है? तो यहाँ पर जो होता है एक पंचायत स्तर से लेके वार्ड स्तर का नेता आया था, हालांकि प्रमुख साहब भी आए थे। और यहाँ से ना तो विधायक, न सांसद, न राज्यसभा सांसद और न विधान पार्षद के सदस्य। दुर्भाग्य है इस मिट्टी की। यहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मधुबनी है और मधुबनी में सभी नेता का और प्रशासन के अधिकारियों का मुख्यालय है। वहाँ पर एसपी साहब रहते हैं, डीएम साहब रहते हैं, जिला अध्यक्ष रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद मधुबनी में मेयर का चुनाव भी होना है। कम से कम आप लोग लिहाज कीजिए, शर्म कीजिए, ऐसे परिवार को आकर इंसाफ दिलाएं जो अति पिछड़ा बेबस लाचार परिवार से आते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अगर अभी चुनाव का माहौल रहता तो यहाँ पर लाखों के हुजूम में चुटपुटिया नेता बरसाती मेढक की तरह यहाँ पर आए रहते और परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कम से कम आवाज बुलंद करते। लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव का कि अभी तक कोई नहीं आया है। आप बताइए क्या चाहते हैं आप प्रशासन से और क्या होना चाहिए वैसे लोगों के साथ जो अवैध रूप से इलीगल तरीके से अपने घर में हथियार रखता है और किसी भी बेकसूर लोगों को दिन दहाड़े मार देता है? वैसे परिवार के साथ क्या होना चाहिए? जो गोली मारा उसको फांसी होना चाहिए और शूट वारंट निकले सीधे एकदम सीधा शूट वारंट, और यहाँ पर न्याय चाहिए। जो गोली मारा है उनके परिवार में कई लोग थे? जो गोली मारा है अपराधी, उनके परिवार में कितने लोग हैं? उनके मम्मी पापा जिंदा है? जी, सब प्रदेश में, तो मम्मी पापा प्रदेश में रहता है। उनका क्या नाम है? जो गोली मारा उसका नाम क्या है? रंजीत शाह, शंकर शाह। शंकर शाह गोली मारा है जी। तो अभी वो लोग अपने घर पे ही है कि घर से बाहर है? घर से भाग गया वो गोली मार करके। एक खबर सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है, उसमें सीधा सीधा आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग उनके घर पे जाके तोड़ फोड़ किए हैं। कहाँ तक यह सही है? जी सर, हम लोग जो है सो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो हम लोग सब गाड़ी पर चले गए और यहाँ पर जो है सो सब जितने थे आदमी हमको मालूम। उनके घर पे जाके तोड़ फोड़ कौन किया? हमको मालूम नहीं है, हम यहाँ पर नहीं थे। और एक खबर और सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है कि पोस्टमार्टम के बाद जब प्रशासन के द्वारा आप लोगों को डेड बॉडी दी गई, उस समय आप लोग डेड बॉडी लेकर उनके आंगन में जाकर उनका अंतिम संस्कार किए हैं हिंदू रीति रिवाज के तहत। कहाँ तक इस बात में सच्चाई है? जी, वहाँ पर नहीं हुआ है, अपने में उसको जो है अंतिम संस्कार जो मिथिला में जो होता है, हिंदू धर्म में जो होता है
वो अपने ज़मीन में जा करके वो संस्कार किया उसको। तो आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर परिवार वाले का कहना है कि अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के तहत मैं खुद अपने जमीन में किया हूँ, लेकिन इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है या फिर इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ये परिवार को फंसाने का काम किया जा रहा है या फिर इस बात में सच्चाई है कि उनका अंतिम संस्कार उसी के घर में हुआ है। अब बात रही तोड़फोड़ की, तो तोड़फोड़ इस परिवार के द्वारा कतई नहीं किया गया है। तोड़फोड़ जो गोसाई लोग थे उनके द्वारा किया गया है। परिवार का कोई रोल नहीं है तोड़फोड़ में। डेड बॉडी यहाँ से सदर अस्पताल गया, पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया और ये लोग हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका अंतिम संस्कार किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, खासकर जिला स्तर के अभी जो है एमएलए है, एमएलसी है, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, आप लोगों से विनम्र विनती है हाथ जोड़कर कि ऐसे परिवार के साथ आए और मिले, क्योंकि इनके पास 2 बेटी है और दोनों जवान है। शिक्षा तो दूर की बात है, जो एक बिहार में होता है, गरीबी में जिंदगी जो कटती है, उनका शादी ब्याह किस तरह से होगा। और वो विधवा बहन जो अभी प्रदेश में है, घर पे आई भी नहीं है, अपना पति का शकल भी नहीं देख पाई और उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। दुर्भाग्य है मधुबनी की मिट्टी की। आप लोग जितने भी जनप्रतिनिधि है, पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि आए थे, वार्ड स्तर के आए थे, प्रखंड स्तर से प्रमुख साहब आए थे, लेकिन दुर्भाग्य एमएलसी जी नहीं आए, जिला अध्यक्ष नहीं आए, जिला पार्षद के नहीं, यहाँ पर राज्यसभा से सांसद जो नई नवीन दुल्हन की तरह चुनकर आए हमारे फैयाज साहब, वो भी नहीं आए, और हमारे लोकसभा के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, आप भी कम से कम जरा सा भी रहम है दिल में तो ऐसे परिवार के साथ आकर मिले जो अभी भी इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और दिन दहाड़े आज उनको 10 बजे रात में गोली मार दी गई। कल इसी मधुबनी के पावन पवित्र मिट्टी पर किसी को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाएगा। अगर आप लोग सिस्टम को सुधार नहीं सकते तो कम से कम सिस्टम के लिए आवाज उठाइए। जो गोली जो मार दिया है उसको किस तरह की सजा होनी चाहिए ताकि आप परिवार को इंसाफ मिल सके? ओकरा बाल बच्चा के इंसाफ चाहिए, आ जे मारल के ओकरा मारना चाहिए बस। अभी 2 बेटी जवान है, 2 बेटी जवान है तो सब 4 गो बच्चा है ना, 4 बच्चा के इंसाफ चाहिए। और शादी ब्याह के जितना खर्चा बर्चा जे सब लोग गांव में जो है अभी वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें कह रहा है कि शराब लाने गया था। यहाँ तक सच्चाई है? क्या लाने गया था उसके दुकान पर? गुटखा लावेला तो दुनिया में सरकारे चलो नहीं गुटखा खाए दिया वह लाग गेल रही तो नहीं देबो। अब की ओकरा मन में कंचा रहे नहीं रहे। आमा गाछी सब कतऽ से आबैत रहे, कतौ से आबैत रहे, गेले गुटखा ले ला दुकान में, गुटखा लाने गया तो गोली मार दिया। हाँ ऐसी तैसी दिखाया उस भी जो नहीं है, उसको की मन में कंचा था आ उसको कल के नहीं जाएगा, हमको दूरा पर से भागिए, कल के नहीं भागे तुम्हारा दूरा है तो हमारा दूरा है, इतने रोड पर है कि तुम्हारा दूरा है, तुमको दूरा नहीं है, अंगना है वहाँ और रोड है सबके, वही पर ले गया, यहाँ का घूर कर आया और उसको गोली ना कर ले और मार दिया। कहाँ पे गोली लगा उसको? रोड पर एकदम वो बॉडी में कहाँ पे गोली लगा? पर लगा है, पर करेजा में एकदम भूर है, इतना मोकर है इतना। तो उसको जलाया कहाँ है? लोग सब कह रहा है कि उनके घर पे जाके जला दिया नहीं, है। अपना मरघटिया में मरघटिया में जलाया जरा है। और जो लोग कह रहा है वो झूठ बात है। झूठ बात है। ठीक।